सब कुछ मैंने तैयार कर लिया है। आपके सामने ये भी है, पीडीएफ भी है। ये थ्योरी का पीडीएफ है, न्यूमेरिकल्स की पीडीएफ अलग अलग से हैं सबके। देखो 43 पेजेस इसमें है, सारे न्यूमेरिकल्स इसमें है मोनोपोली के। और ये आपका हो गया हमारा वन नोट का पीडीएफ, वन नोट ये भी पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इसको सामने रखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रवीण कुमार झा, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज आपकी इस टॉपिक क्या है? क्लास नंबर 3। लिखिए पहले क्लास नंबर 3। ठीक है, लिखिए क्लास नंबर 3। ठीक है जी, स्टार्ट करें। लिख लिया आपने? एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए पूरे माइक्रो का सेपरेटली। क्लास नंबर 3 का जो टॉपिक आपका होगा वो है डेडवेट लॉस एंड एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। लिखिए पहला हेडिंग, लिखिए डेडवेट लॉस। ये डेडवेट लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आता ही आता है। इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं निकालने के लिए। डेडवेट लॉस। और दूसरा टॉपिक मुझे पढ़ाना है आपको एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। ठीक है जी, तो पहले लिखिए डेडवेट लॉस। देखो पिछली क्लास मैंने समझाया था, फिर दोबारा समझाता हूँ। आज ज़्यादा बात घुमाएंगे नहीं, डायरेक्टली बताएंगे आपको, क्योंकि बहुत बातें पहले कर चुके हैं आपसे हम। ये बताइए, अगर मैं बात करूँ आपसे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के बारे में, वैसे डेडवेट लॉस स्टार्ट करने से पहले मेरा एक काम है, मैं हर क्लास में ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं अभी भी करना चाहता हूँ एक चीज़। आप मुझे बताइएगा, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको एम आर इक्वल्स टू क्या सिखाया था, याद करो जरा, बोलो। एम आर इक्वल्स टू युक्ति। एम आर इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बताया था? एम आर इक्वल्स टू जो मैंने इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताया था वो बताओ। हाँ, P इंटू 1+1/80 कराया था ना। कई कई बुक में या कई कई जगह मैंने यहाँ 1+ के बदले 1- भी कर दिया होगा, तो चिंता मत करना। जब ED की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे ना, एक्चुअल वैल्यू लोगे, तो माइनस आ ही जाएगा अपने आप। मानते हो? राइट सर, पढ़ा रखा मैंने आपको ये चीज़। और मोनोपोली फॉर्म में बता रखा था आपको कि डिमांड कर्व होते हैं तो साथ साथ MR कर्व भी होते हैं। ये आपका डिमांड कर्व और ये क्या है, मार्जिन रेवेन्यू कर्व। और ये इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान गए? क्लियर है यहाँ तक? बहुत बेसिक बात होगी, बहुत पहले से बता रखा हूँ इस बारे में। आइए डेडवेट लॉस देखते हैं क्या होता है। एक बार बताओ, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ध्यान सुनना, कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो फॉर्म होता है उसका डिमांड कर्व ये होता है। इसी को बोलते हैं हम AR कर्व, इसी को बोलते हैं MR कर्व, इसी को बोलते हैं प्राइस। और यहाँ प्राइस फिक्स होता है, मानते हो? बताओ जल्दी से। और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व होते हैं, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाता है। क्लियर यहाँ तक? लेकिन कभी आपने सोचा है कि फर्म में ये प्राइस जो आता है ये कहाँ से आया? एक्चुअली फर्म होते हैं प्राइस टेकर। क्या होते हैं बताओ? प्राइस टेकर। लेकिन प्राइस मेकर कौन होते हैं? प्राइस देता कौन है इसको? प्राइस देता है इसको कौन? मार्केट। मार्केट क्या होता है? इंडस्ट्री, पूरा इंडस्ट्री। इसको इंडस्ट्री भी कह सकते हैं आप। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है कि मार्केट में बहुत सारे फॉर्म होंगे तो डिमांड का वैसा हो जाएगा।
मार्केट में बहुत सारे फर्म होंगे, सारे फर्म के डिमांड को प्लस करो तो डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगा। मार्केट में बहुत सारे सप्लायर भी होंगे, तो सारे सप्लायर्स को अगर मान लो क्या करोगे, ऐड करोगे तो सप्लाई कर भी ऐसा हो जाएगा। समझ गए? बोलो प्लीज़। मार्केट का ये सप्लाई कर्व होगा, अब मार्केट का ये डिमांड कर्व होगा। जो मार्केट आपको प्राइस बनाकर देगा ना, ये देखो ये प्राइस है, ये मार्केट का इक्विलिब्रियम प्राइस है। एक्चुअली यही प्राइस यहाँ होना चाहिए। मैं यहाँ दोबारा से कर देता हूँ फॉर्म का, इसी डॉटेड लाइन ले लो यहाँ पे, यही प्राइस होना चाहिए, पी एस स्टार हो, पी बार होगा, यही पे एम सी होगा, यही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी किसका है? फॉर्म, अगर मान लो फॉर्म 1 है तो ये Q1 है। आप समझ सकते हो, बता सकते हो मुझे ये मैंने किसका डायग्राम बनाया, ये लेफ्ट साइड में किसका बनाया है? बोलो, लेफ्ट साइड में किसका डायग्राम है? मार्केट का, और राइट साइड में फॉर्म का। फॉर्म एंड मार्केट में क्या डिफरेंस है? फॉर्म एक फॉर्म है, अब मार्केट में हजारों लाखों फॉर्म है। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट। और वो प्राइस जो डिसाइड करेगा, वो प्राइस को कौन पिकअप करेगा? फॉर्म। फॉर्म के कभी प्राइस डिसाइड करता है? बताओ, नहीं करता है। बहुत ही बेसिक बात है ये, ठीक है सर। लेकिन एक बात बताओ, किसी फर्म की बात हम नहीं करते हैं, पूरे मार्केट की बात करते हैं। तो पूरे मार्केट का प्राइस तो ये डिसाइड हो गया। पूरे मार्केट में अगर मैं पूछूं आपसे कि प्राइस से ऊपर का जो ये एरिया है, ये इसको क्या बोलेंगे हम? बताओ, कम ऑन। पढ़ रखा आपने, स्कूल लेवल भी पढ़ रखा है, सेमेस्टर, क्या बोलते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। क्या बोलते हैं बताओ? कंज्यूमर सरप्लस। आपको पता है इसको कंज्यूमर सरप्लस क्यों बोलते हैं? बता सकते हो? एक्चुअली इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है पूरे मार्केट की। आप चाहो तो, आप अगर देखो तो ये भी प्राइस पे कर सकते थे, लेकिन आपको प्राइस कितने मिल गया? पी स्टार मिल गया। आप इतना प्राइस पे कर सकते थे, लेकिन आपको पी स्टार भी मिल गया। हर कंज्यूमर अलग अलग प्राइस दे सकता था, दे सकता है नहीं दे सकता? बताओ। देखो ना, अगर मान लो कि आपको सपोज करो मेरी क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, आप मेरी क्लासेस के लिए सपोज करो 10,000 पे कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे 6,000 लेता हूँ। ये 6,000 मैंने प्राइस फिक्स कर दी। मान लो आप 10,000 ही पे कर सकते थे, लेकिन 10,000 आपकी पेइंग कैपेसिटी थी, उसके बावजूद भी आपने 6,000 ही पे किया, तो 4,000 क्या हुआ आपको? बताओ, कम ऑन, जल्दी बताओ क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस हुआ। क्या हुआ? कंज्यूमर सरप्लस हुआ ना। जितनी आपकी पेइंग कैपेसिटी थी उससे कम में कोई सामान मिल जाना, तो जो डिफरेंस होगा आपके लिए क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आप इस बात को समझोगे नहीं। बताओ क्या होगा? कंज्यूमर सरप्लस। इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल क्या कहलाएगा? बताओ क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। पढ़ रखा होगा। अब ये नीचे वाला क्या कहलाएगा? मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। ये क्या कहलाएगा? बोलो, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा प्रोड्यूसर सरप्लस। क्यों प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों है? प्रोड्यूसर भी इससे, पी स्टार से भी कम प्राइस पे सामान बेच सकता था। देखो ना, मैं एक लाइन दिखाता हूँ। देखो, मैं एक क्या करता हूँ, रेड लाइट कौन सा ले लूँ? ब्लैक ले लेता हूँ। देखो ये लाइन देखो, कंज्यूमर इतना प्राइस दे सकता था, दे सकता था ना, लेकिन उसको मिल गया पी स्टार पे ही, तो उसको फायदा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो कम ऑन। और प्रोड्यूसर भी इतना पे भी सामान बेच सकता था, इतना पे। देखो ये नीचे इतना कम से कम प्राइस पे बेच सकता था, लेकिन कितना बेच रहा है? पी स्टार पे। तो प्रोड्यूसर भी ज़्यादा प्राइस पे बेच पा रहा है और कंज्यूमर भी कम प्राइस पे खरीद पा रहा है, तो दोनों को फायदा हो रहा है ना? बोलो कम ऑन, मानो। हाँ, प्रोड्यूसर का प्राइस कैसे डिसाइड हो रहा है? सप्लाई कर्व से। ये सप्लाई कर्व है, देखो सप्लाई कर्व। प्रोड्यूसर इतने प्राइस पे भी, मैं अलग से भी डायग्राम बना दूँ, देखो अलग से देख लो, समझ में आ जाएगा। हटा दूंगा फिर उसको मैं। डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। एक कंज्यूमर देखो यहाँ देखो, एक कंज्यूमर, ये मान लो प्राइस मान लो तो मैं 100 रुपया, एक कंज्यूमर 120 भी पे कर सकता था, मानते हो? और एक प्रोड्यूसर मान लो 80 पे भी बेच सकता था, लेकिन एक्चुअली कंज्यूमर को 100 पे मिल जा रहा है, तो उसको 20 का फायदा हो रहा है, उसके लिए कंज्यूमर सरप्लस है। प्रोड्यूसर 80 में भी बेच सकता था, लेकिन 100 में बेच रहा है, तो 20 इसका क्या हो गया? प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ ना? कम ऑन, जल्दी बताओ। अगर ये बात नहीं समझोगे तो फिर आगे पढ़ा के मैं करूंगा क्या? मैं क्वेश्चन पूछूं? कंज्यूमर मैक्सिमम कितना पे कर सकता था? कम ऑन।
इस एग्जाम्पल में कंज्यूमर कितना पे कर सकता था? 120, लेकिन कंज्यूमर को कितने में मिल गया? कितना मिल गया? तो कितना फ़ायदा हो गया उसको? 20 का। तो ये फ़ायदा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर सरप्लस। प्रोड्यूसर भी कम से कम कितने प्राइस पे बेच सकता था? जो सप्लाई कर्व है वो उसकी कॉस्ट ही तो बताता है। तो सप्लाई कर्व कहाँ टच कर, देखो ये कम से कम 80 रुपये में बेच सकता था, लेकिन प्रोड्यूसर को 80 के बदले कितना मिल रहा है? कम ऑन, 100 मिल रहा है। तो प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया? 20 हो गया। और कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों को मिला दो, यहाँ कितना सरप्लस हो रहा है? 40 हो रहा है ना। लेकिन मैं बात सिर्फ एक कंज्यूमर की कर रहा हूँ ना, ऐसे तो सैकड़ों कंज्यूमर हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं। हटाता हूँ इसको, देखो तो ये सारे कंज्यूमर के सरप्लस को प्लस कर दिया, तो ये ऊपर आ गया ब्लू वाला एरिया, देखो ये ट्रायंगल बन गया पूरा। और सारे प्रोड्यूसर के सरप्लस को प्लस कर दिया तो नीचे बन गया पिंक वाला, देख रहा है? कम ऑन। और कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों प्लस कर दें तो टोटल सरप्लस। मैं सही से बता रहा हूँ कि ये स्कूल लेवल का चीज़ है, ये आप जानते होंगे। मान गए? प्लीज़ मान गए? राइट सर। ये किसकी बात हुई? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात हुई। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर मैं बोलूँ आपको, तो यहाँ डेड वेट लॉस क्या होता है ना? डेड वेट लॉस यहाँ पे 0 होता है। डेड वेट लॉस उसको बोलते हैं ना तो कंज्यूमर सरप्लस हुआ और ना प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ, मार्केट इनएफिशिएंट रह गया, ना किसी का फायदा हुआ ना किसी का नुकसान हुआ, मतलब किसी का फायदा हुआ ही नहीं। मानते हो बात को? कुछ नहीं हो पाया, मतलब डेड हो गया, डेड, इसलिए उसको डेड वेट लॉस बोलते हैं। आप डेड वेट लॉस का एक्चुअल मीनिंग अभी समझ नहीं पाओगे, जब मोनोपोली जाऊंगे तो समझोगे। भाई इतना समझ लो कि यहाँ पे जो भी सरप्लस है, या तो कंज्यूमर सरप्लस है या प्रोड्यूसर सरप्लस है, दोनों मिला के क्या हो गया? टोटल सरप्लस। पहले यहाँ तक मुझे ओके करो तो मैं आगे बढ़ूँ, प्लीज़ ओके कर दूँ, आगे बढ़ूँ? राइट सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूँ इसकी, देखना एक छोटी सी बात और पूछता हूँ। मान लो कि मैं ऐसा कर दूँ, ये डिमांड कब है, ठीक है, डिमांड कब है, और मैं क्या करूँ, सप्लाई कर वैसे कर दूँ। मार्जिनल कॉस्ट कर को ही हम सप्लाई कर बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कर को भी सप्लाई कर बोलते हैं। अगर मैं सप्लाई कर वैसा कर दूँ तो बताओ क्या होगा फिर? तब तो प्राइस यहाँ फिक्स हो गया। बताओ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होता है? जहाँ पी इक्वल टू एम सी होता है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ होता है जहाँ पी इक्वल टू एम सी होता है। ये देखो, ये डिमांड कर्व जो है, ये कर्व, और ये सप्लाई कर्व जो है ना, ये क्या होता है? इसी को मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो इस पॉइंट पे जहाँ ये टच कर रहा है, इसी पॉइंट पे पी इक्वल टू एम सी है, इसलिए इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इंडस्ट्री के केस में भी और कॉम्पिटिटिव फॉर्म में भी यही है। सॉरी, फर्म के केस में। फर्म के केस में एक फर्म की बात करते हैं। अगर मान लो एक फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है, 2 फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है, 3 फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है, अगर सारे कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट कर्व को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बताओ, टोटल सप्लाई कर्व हो जाएगा। मान तो होता नहीं है? बताओ, बोलो ना, नहीं बोलोगे? मैं यहाँ समझा तो देखो, अगर एक फर्म का MC1 है, दूसरे फर्म का MC2 है, डॉट 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 MCN कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टोटल सप्लाई कर्व हो जाएगा। मानते हो? एक बात, दूसरी बात और समझो, जो फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट कब होता है, वो ऑलवेज इस पॉइंट, मिनिमम पॉइंट क्या होता है उसका, बता चुका हूँ पिछले क्लासेस में। फर्म का जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो किससे ऊपर होता है? किस पॉइंट से ऊपर? हाँ बताओ, किसके ऊपर? वेरिएबल कॉस्ट लाइन के ऊपर। एवरेज कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर। क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे का जो पॉइंट होगा ना, ये शटडाउन पॉइंट हो जाएगा। याद है आपको? भूल गए? हाँ, छोटी छोटी बातें बड़ी परेशान करते बंदे को। याद रखना, शटडाउन पॉइंट से नीचे का एरिया है ना, मैं दिखाता हूँ इसको किससे, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, रेड से दिखाता हूँ। देखो ये शटडाउन पॉइंट होता है। इसलिए याद रखना, कभी भी को पूछा है आपसे कि किसी भी फर्म का जो सप्लाई कर्व होता है वो क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और कौन सा मार्जिनल कॉस्ट कर्व? अबव द, बोलो, अबव द ABC कर्व। ABC पॉइंट से ऊपर जितना भी होगा मार्जिनल कॉस्ट कर्व सप्लाई कर्व होगा, क्योंकि ABC से नीचे क्या हो जाता है? शटडाउन पॉइंट।
लेकिन जब ये सारे मार्जिनल कॉस्ट को हम प्लस करेंगे, MC1 MC2 MC3 MC4 और टोटल सप्लाई निकालेंगे, तो फिर मुझे ये ABC दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर इसको हम यहाँ टच कर सकते हैं। देख रहे हो मैंने क्या किया, इसको इस लाइन से टच करवा दिया। देखो ना यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ये सप्लाई कर, मैं इस जगह पे हूँ, मैं आपको ग्रीन कर दूँ, देखो यहाँ टच कर, देखो यहाँ पे पूरा टच कर दिया। लेकिन जब फर्म के केस में बात करेंगे तो उसको यहाँ टच करना एकदम गलत है, टच नहीं कर सकते हो, मान गए, टच नहीं कर सकते हो। मान गए बात को, कमॉन, छोटी छोटी बातें आपको, आपका एग्जामिनर फंसा देगा आपको। हालांकि बहुत ही बेसिक बात है, लेकिन बच्चा गलती कर सकता है इसमें। ये स्कूल लेवल की या हाथ से हाथ फर्स्ट सेमेस्टर तक होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इन छोटी छोटी बातों डिस्कस कर रहा हूँ, याद रखना। अब मैंने यहाँ क्या किया, मैंने सप्लाई कर्व को हॉरिजॉन्टल कर दिया। बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ P=MC होगा ना, कमॉन जल्दी बताओ। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो ये है, प्राइस तो यहाँ फिक्स हो गया है। अब बताइए मैं ये कहूँ कि ये ट्रायंगल क्या होगा, तो बताओ क्या होगा, ये कंज्यूमर सरप्लस होगा। और मैं पूछूं यहाँ से प्रोड्यूसर सरप्लस से क्या क्या हो, क्या कहोगे, जीरो कहोगे। प्रोड्यूसर सरप्लस जीरो क्यों है, प्रोड्यूसर सरप्लस इसलिए जीरो है, प्रोड्यूसर सरप्लस एक्चुअली होता क्या, प्रोड्यूसर सरप्लस होता है जो आपकी प्राइस है माइनस मार्जिनल कॉस्ट, P-MC। इस केस में देखो क्या है, इस केस में सप्लाई कर्व नीचे है, दिख रहा है आपको यहाँ पे, मैं दोबारा ड्रॉ कर दूँ, देखो इसकी बात करो, सप्लाई कर्व यहाँ नीचे नीचे है ना, और जो प्राइस सेट हुआ ऊपर सेट हुआ, देखो प्राइस यहाँ सेट हुआ है, तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट में प्राइस में डिफरेंस है, तो यहाँ तो प्रोड्यूसर सरप्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ कुछ हो रहा है क्या, यहाँ तो P=MC है, हो रहा है, बता जरा देखो, बोलो ना कमॉन। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस जीरो होगा। अगर मैं टोटल सरप्लस यहाँ बोलूँ तो क्या होगा, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या जीरो है, तो कंज्यूमर सरप्लस प्लस जीरो, दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। इस केस में टोटल सरप्लस क्या हुआ, कंज्यूमर सरप्लस। मानते हो कमॉन जल्दी से, कंज्यूमर सरप्लस होगा। क्लियर है यहाँ तक बातें, बताओ जल्दी से। यस सर, आपने देखा, अगर आपका सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए तो कंज्यूमर सरप्लस होगा, लेकिन प्रोड्यूसर सरप्लस जीरो हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है सर। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दे मुझे जवाब देना इस बात का। मैंने ये ड्रॉ किया फर्म का, ये लिया प्राइस, और ये लिया AR, और ये लिया MR, और मैंने ड्रॉ कर दिया ये आपका MC कर्व। बताइए मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया, कुछ सही किया, बताइए। MC कर्व टच नहीं होगा, MC कर्व आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर ही रहेगा, मान गए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर रहेगा, कभी टच नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात। अब मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये डायग्राम है, ये डिमांड कब है, और ये मार्जिनल कॉस्ट कब है। ये किसका दिख रहा है, फर्म का दिख रहा है या इंडस्ट्री का दिख रहा है, या इसको सप्लाई कर बोल सकते हैं, इंडस्ट्री का। ये डिमांड कब है, मैं ये प्राइस फिक्स कर दिया हूँ। अब मैं ये ट्रायंगल बता सकते हो क्या चाहिए, बोलो क्या ही है, ये कंज्यूमर सरप्लस। आप लोग क्या लेट के पढ़ रहे हो क्या, बहुत आराम से धीरे धीरे से बोल रहे हो, एनर्जी से नहीं बोल रहे। बताओ ये क्या चीज़ है, बेड पे पढ़ रहे हो, ये क्या है बताओ, प्रोड्यूसर। बेड पे छूट जाओ, खाना खाते खाते मत पढ़ो, एनर्जी से पढ़ो, ठीक है जी। ठंड के मौसम में घुस के लोग आराम से पढ़ते हैं, राइट जी। तो तब से मैं वही बात करे जा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, बढ़ जाओ आगे, अब कमॉन आगे बढ़ जाता हूँ, चलिए जी। हाँ, अब मैं बात करता हूँ आपको यहाँ पे मोनोपोली फर्म के बारे में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म बारे में बात कर दी। अब बात करता हूँ मोनोपोली फर्म। मोनोपोली फर्म में क्या खास बात है कि वही इंडस्ट्री होगा वही फर्म होगा, होगा बताओ कमॉन जल्दी बस, सच बताओ, वही इंडस्ट्री होगा वही फर्म होगा, होगा ना। अगर मोनोपोली फर्म का तसल्ली समझना, अगर मैं क्या करूँ, एक MR कब, ये डिमांड कब ड्रॉ कर दो, ये डिमांड कब हो गया, तो मुझे इसके साथ साथ क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, बोलिए सच सच। मोनोपोली फर्म में डिमांड कब ड्रॉ, तो क्या ड्रॉ करना पड़ता है साथ में, आप सही में सो के पढ़ रहे हैं आप लोग, बोलो। मोनोपोली डिमांड कब के साथ साथ क्या ड्रॉ करना पड़ता है, क्या बोलते हैं इसको, MR कर्व।
ये है डिमांड कर्व, है ना? कमाओ जल्दी से बोलो। और ये यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। इंडस्ट्री यहाँ पे मोनोपोली फर्म है, यहाँ पे एवरेज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर की बात यहाँ नहीं होगी, वो तो फर्म के कंपेटिटिव फर्म के केस में होता है। ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, इसी को क्या बोलते हैं? सप्लाई कर्व। बताइए यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होता है? पी एम सी एम आर इक्वस टू एम सी इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ होगा ना। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिसाइड हो गया, प्राइस क्या होगा? प्राइस ये होगा, मानते हो? कम ऑन, राइट सर, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइएगा कि यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? कसम है, सच सच बोलिए, दिमाग लगा के बोलिएगा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा यहाँ पे? प्राइस से ऊपर जितना भी ट्रायंगल का एरिया होगा ये सारा, क्योंकि कंज्यूमर सरप्लस इससे ज़्यादा भी, कंज्यूमर इससे ज़्यादा भी प्राइस पे कर सकता था, लेकिन उसको कम प्राइस पे सामान मिल गया, तो ये उसका कंज्यूमर सरप्लस है। मानते हो? जल्दी बताओ। अब क्वांटिटी यहाँ डिसाइड हो गया, बताओ अब यहाँ प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? बोलो, प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा? ये रेक्टेंगल, छोटा वाला नहीं, छोटा वाला तुम ट्रायंगल ही ढूंढते हो, ये हुआ रेक्टेंगल। क्वांटिटी तो फिक्स हो गया ना, इस क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी ही बेचना है आपको, इतना क्वांटिटी ही, समझ गए? कहोगे सर ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया आपने? अगर ये एरिया लेते हैं तो फिर क्वांटिटी कम हो जाता है, देख रहे हो? इस एरिया में क्वांटिटी यहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है, इसलिए क्वांटिटी तुम्हारा फिक्स हो चुका है, तो ये एरिया होगा प्रोड्यूसर सरप्लस, रेक्टेंगल। बोलो जल्दी से, यस या नो? इसकी बात कर, इसकी बात कर रहे हो? इस ट्रायंगल की बात करो, इसकी बात कर रहे हो? हाँ रुक जाओ, वेट करो, वेट करो। पहले कंज्यूमर सरप्लस समझ गए और प्रोड्यूसर सरप्लस समझ गए, ये समझ गए कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया, ये समझ गए? क्योंकि इसके लेने पीछे क्या होता है, क्वांटिटी हमारी कम हो जाती है। क्वांटिटी मुझे कम करना नहीं, क्वांटिटी हमारा फिक्स हो चुका है, कि क्वांटिटी किससे डिसाइड होता है? एम आर इक्वस टू एम सी से। तो एम आर इक्वस टू एम सी से क्वांटिटी इससे कम हो नहीं सकता। क्लियर यहाँ तक? अगर मैं कोई भी क्वांटिटी इधर ले लूँगा तो एम आर इक्वस टू एम सी हट जाएगा, इसलिए मैं कोई और क्वांटिटी ले नहीं सकता। कम ऑन जल्दी से बताओ। तो कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस तो समझ गए। आप सब चिंता कर रहे हैं इस ट्रायंगल का, और मैं भी चिंता करूँ इसका क्या हुआ सर? ये ट्रायंगल ही क्या है? ये ट्रायंगल या डेड वेट लॉस, ये ट्रायंगल क्या है? डेड वेट लॉस। क्यों सर ये ट्रायंगल डेड वेट लॉस क्यों है? अभी समझाता हूं, रुक जाओ। इसी सवाल में देखो, इसी सवाल में देखो, अगर मैं यहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करूँ, ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, पीसीएम मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता? सच सच बताओ जल्दी से। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता? पी इक्वस टू एम सी। पी इक्वस टू एम सी यहाँ कहाँ दिख रहा है? आप बताइए, सच सच बताइए, पी इक्वस टू एम सी कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है ना, देखो, बोलो ना, दिख रहा है ये पॉइंट एक्चुअली पी इक्वस टू एम सी है, क्योंकि डिमांड कर्व तो प्राइस लाइन होता ही है ना। डिमांड कर्व के हर पॉइंट पे प्राइस होता है, और मार्जिनल कॉस्ट तो मार्जिनल कॉस्ट है ही, सप्लाई लाइन, ये तो ये पी इक्वस टू एम सी है। डिमांड कर्व का हर पॉइंट क्या डिसाइड करता है? प्राइस। हर पॉइंट जो होता है प्राइस एंड क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस एंड क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये पॉइंट पी इक्वस टू एम सी हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। अगर ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होता तो क्वांटिटी कितना डिसाइड हो जाता? अब क्वांटिटी डिसाइड होता है, होता है ना? राइट सर। अब ये जो क्वांटिटी, नीचे क्वांटिटी यहाँ आता है, ये क्वांटिटी, अब प्राइस ये, इस प्राइस को हम क्या कह सकते हैं? बताओ क्या कह सकते हैं इस प्राइस को हम? इस प्राइस को बोल सकते हैं पी पी सी। ऊपर वाले प्राइस क्या पी एम, पी एम बोल सकते हैं, बोलो ना। नीचे मैंने पीपीसी क्यों बोला? ये प्राइस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है कि नहीं? बोलो ना। हाँ, ऊपर को मैंने पीएम क्यों बोला? प्राइस ऑफ मोनोपोली मार्केट है, मानते हो? ये क्वांटिटी क्या लिखेंगे हम?
क्यू एम, और ये क्वांटिटी क्या लिखेंगे हम, ये हमारा लाइन अलग है, ये क्वांटिटी क्या लिखेंगे, क्यू पी सी, बोलो ना, क्यू पी सी। इसी ग्राफ में आपको 4 पॉइंट मिल गए, क्वांटिटी में मिल गए क्यू एम एंड क्यू पी सी, प्राइस में मिल गए पी एम एम पी पी सी, मिल गए। कम ऑन जल्दी से। अब मैं आपसे एक बार पूछता हूँ फिर याद करने के लिए, पी एम एंड क्यू एम आपने कैसे डिसाइड किया, एम आर इक्व टू एम सी से किया ना, और पी पी सी एंड क्यू पी सी आपने कैसे डिसाइड किया, बोलो। पी इक्व टू एम सी से, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पी इक्व टू एम सी पे होता है। ये बात नहीं समझेंगे सवाल नहीं कर पाएंगे, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक बात है, जल्दी बताओ, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर सर। अब आप देखिए गौर से, आप नोटिस करना इस बात को, आप ज्यादा क्वांटिटी किस केस में बेच पा रहे हैं, मोनोपोली में या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी बिक रहा है और कम प्राइस पे बिक रहा है, ज्यादा क्वांटिटी और कम प्राइस पे। तो मार्केट के लिए क्या अच्छा है, ज्यादा क्वांटिटी का सेल होना है कम क्वांटिटी का सेल होना, इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, किसी भी इकोनॉमी के लिए क्या अच्छा है, ज्यादा क्वांटिटी सेल होना, क्योंकि क्वांटिटी जितना ज्यादा सेल होगा, प्राइस जितना ज्यादा कम होगा, कंज्यूमर को, सोसाइटी एट लार्ज को उतना फायदा होगा। मानते हो, जल्दी बताओ, मानते हो ना। क्वांटिटी ज़्यादा सेल होना मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा होना, एम्प्लॉयमेंट का ज़्यादा होना, मार्केट ज़्यादा एफिशिएंट होना, सब कुछ फायदेमंद होता है, मानते हो। प्राइस कम होना मतलब कंज्यूमर को फायदा होना, इन्फ्लेशन का कम होना, हर चीज़ फायदेमंद है। लेकिन ऐसा तब हो रहा है जब मार्केट कॉम्पिटिटिव है, लेकिन मार्केट अगर कॉम्पिटिटिव से मोनोपोली पे आ गया तो क्या नुकसान हुआ, क्वांटिटी कम बिक रहा है, देखो बिक रहा है कम, एक तो क्वांटिटी भी कम हो गया और दूसरा प्राइस भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, देखो ना। आप अगर बच्चे होंगे, या आप बच्चे भी क्या होंगे, आपके ज़माने से पहले की बात है, एक जनरेशन पहले, उस ज़माने में टेलीफोन भी किसी किसी घर में हार्डली होता था, आपने सुना होगा कहानी, सुना नहीं सुना है, किसी घर में टेलीफोन भी नहीं होता था, मोबाइल की बात तो छोड़ दो, टेलीफोन जिसके घर में होता था वो बहुत अमीर होते थे, वो लोग बड़े स्टाइल से टेलीफोन उठाते थे, रिसीवर ऐसे उठाते थे दिखाने के लिए, बड़े स्टाइल से कॉर्डलेस से बात करते थे, बाहर में वो आराम चेयर बैठ करके कॉफ़ी पीते हुए, चाय पीते हुए, कॉर्डलेस से बात हो रहा है, पुराने पुराने पिक्चर में देखना, नहीं दिखाया क्या। तो मार्केट में मोनोपोली थी, बहुत सारे फर्म नहीं थे, कुछ ही लोग सप्लायर थे, खूब सारा प्राइस चार्ज करते थे और उसको उसकी सप्लाई भी कम थी। लेकिन जब मार्केट खुला, कॉम्पिटिटिव हुआ, ढेर सारे सप्लायर आ गए, सबके पॉकेट में 4 4 मोबाइल है, लैंडलाइन तो पूछता नहीं घर में कोई आजकल, पड़ा रहता है ऐसे ही, वाईफाई के साथ लैंडलाइन फ्री मिलता मिलता है ना, बताओ, बोलो ना, कोई यूज़ करता है उस लैंडलाइन को, पड़ा रहता है ऐसे ही, शौक से वो लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट किसी पर पड़ा हुआ है, अदरवाइज कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ नहीं करता है। मार्केट कंपटीशन हुआ, घर घर मोबाइल पहुंच गया, मोबाइल पहुंचने से मनी का ट्रांजैक्शन भी बढ़ गया, कितनी बार बताऊं आपको, बिजनेस भी बढ़ गया, लोगों की सहूलियतें बढ़ गई, मार्केट एफिशिएंट हुआ, मार्केट में प्रोडक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, सब कुछ कितना फायदा हुआ। देखो आप क्या चाहते हो, मार्केट कॉम्पिटिटिव हो कि मोनोपोली हो, क्या चाहते हो, कॉम्पिटिटिव मार्केट, कॉम्पिटिटिव मार्केट होने से फायदा होता है। लेकिन मार्केट अगर मोनोपोली हो गया तो क्वांटिटी भी देखो कम हो गया और प्राइस भी देखो ज़्यादा हो गया। और एक और बात देखो क्या होता है, नुकसान देखो क्या होता है, जब मार्केट कॉम्पिटिटिव था तो आप बताइए मुझे कि यहाँ पे आपका आपका प्रोड्यूस सॉरी कंज्यूमर सरप्लस क्या था, बताइए। मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इस चीज़ को, जितना भी मैंने लाइन ये काट कुट किया है ना, ये सब मैं हटाता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो जब मार्केट कॉम्पिटिटिव था तो कंज्यूमर सरप्लस था आई प्लस जे प्लस एफ प्लस जी और प्लस एच, हाँ ना बताओ, सच बोलना झूठ मत बोलना, हाँ ना बताओ, जल्दी बताओ, ये कॉम्पिटिटिव प्राइस। और जब मार्केट कॉम्पिटिटिव था तो उसके इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था, पी और ये बीच में सी और क्या, ये डी, कम ऑन बोलो, राइट सर। अब बताइए, आप जब मार्केट कॉम्पिटिटिव से मोनोपोली हो गया तो उसके इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस क्या रहा, बोलो कितना हुआ बताओ,
दिख रहा है आपको? बताओ कितना दिख तो रहा है, बताओ ना क्या हुआ? आई प्लस जे ओनली, आई प्लस जे ओनली। हाँ, उस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया? एफ जी बी सी हो गया। एक बार गौर करके देखो, एच और डी किसी का हुआ? जो एच कंज्यूमर सरप्लस था पहले, वो अब किसी का सरप्लस नहीं है, और जो डी प्रोड्यूसर सरप्लस था वो किसी का सरप्लस नहीं है। या तो अगर मान लो मेरे मार्केट में 100 रुपया खो जाए, अगर तुमको मिल जाए तो मेरा लॉस तो हुआ, लेकिन तुम्हारा फायदा हुआ ना। इकोनॉमी का कोई लॉस नुकसान नहीं हुआ। अगर मैं इकोनॉमी के पॉइंट से देखो तो इकोनॉमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इकोनॉमी के लिए तुम और हम बराबर है, पैसे मेरे पॉकेट में हो कि पैसे आपके पॉकेट में, बात बराबर ही है। तो अगर मेरे पैसे खो गए, आपको मिल गया, तो मेरा लॉस हुआ, आपका फायदा हुआ। अल्टीमेटली मार्केट को कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर मान लो मेरे पैसे गड्ढे में गिर गए, कहीं पे पानी में गिर गए, मेरा तो लॉस हुआ ही हुआ, तुम्हारा फायदा हुआ क्या? बोलो। नहीं हुआ। तो ये क्या कहलाता है? डेड वेट लॉस, जो किसी का नहीं हुआ, ना तेरा ना मेरा। मार्केट में किसी का फायदा तो हो, किसी प्लेयर का फायदा तो हो, या तो कंज्यूमर फायदा हो या प्रोड्यूसर फायदा हो। अगर किसी का फायदा हो तो डेड वेट लॉस हो गया। कमान, या डेड वेट लॉस क्या दिख रहा है आपको? एच और डी दिख रहा है, एच और डी दिख रहा है। इसको और बढ़िया ढंग से प्रेजेंट करें तो आज एक चार्ट बनाते हैं आपको। लिखो चार्ट एक, यहाँ लिखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, लिखो यहाँ पे, यहाँ लिखो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। यहाँ लिखो मोनोपली। यहाँ लिखो कंज्यूमर सरप्लस। बताओ कंज्यूमर सरप्लस क्या है? परफेक्टली कॉम्पिटिशन कंज्यूमर सरप्लस क्या है? एफ प्लस जी प्लस, बोलो, एच प्लस आई प्लस जे, है ना? और मोनोपोली में क्या है? ओनली आई प्लस जे। इसमें प्रोड्यूसर सरप्लस कितना है बताओ? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बी प्लस सी प्लस डी। इसमें कितना है? बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी। बताओ इसमें टोटल सरप्लस कितना है? एफ प्लस जी प्लस एच प्लस आई प्लस जे प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें टोटल कितना है? आई प्लस जे प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी। मान गए? कमॉन, बोलो ना। अगर मैं टोटल सरप्लस का डिफरेंस देखूँ दोनों में, अगर इसको मैं माइनस करूँ तो देखो क्या माइनस होगा? कट जाओ, क्या क्या काटोगे आप? जो कॉमन है काट दो। यहाँ भी एफ है, यहाँ भी एफ है, काट दो। यहाँ जी है, यहाँ जी है, काट दो। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, काट दो। यहाँ सी है, यहाँ सी है, काट दो। यहाँ डी है, नहीं यहाँ नहीं है। यहाँ जे है, काट दो। यहाँ आई है, यहाँ आई है, काट दो। बताओ डिफरेंस क्या बचा? एच प्लस डी। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में टोटल सरप्लस ज़्यादा था, और मोनोपोली में क्या, वो टोटल सरप्लस कम हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? लॉस ऑफ सरप्लस, लॉस ऑफ सरप्लस। ये लॉस ऑफ सरप्लस कब हुआ? कब हुआ? ट्रांजिशन ऑफ मार्केट, ट्रांजिशन ऑफ मार्केट फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट टू मोनोपोली। अगर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से, पीसीए मतलब परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से मोनोपोली हो गया, तो तुम्हारा क्या हो गया? लॉस ऑफ सरप्लस हो गया। इसी लॉस ऑफ सरप्लस को क्या बोलते हैं हम? डेड वेट लॉस। क्या हो गया? एच प्लस डी। मान गए? कमॉन जल्दी से, मान गए? बोलो ना। मान गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम डेड वेट लॉस का कैलकुलेशन करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ डेड वेट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरे पास ये जो एरिया ना, एच प्लस डी का एरिया, क्या ये ट्रायंगल दिख रहा है? एच प्लस डी क्या ट्रायंगल है? नहीं है ट्रायंगल। ये ट्रायंगल तब होता है जब एमसी कर्व क्या होता? स्ट्रेट लाइन होता। अगर ट्रायंगल होता फिर तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते ना। कम ऑन,
निकल जाता। हाँ, लेकिन अगर ट्रायंगल नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे? तो फिर मुझे इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल हम करेंगे और समझाते जाएंगे, चिंता मत करना। इंटीग्रेट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात करके निकालना होता है। लेकिन पहले क्या मान के चलिए आप कि आपको क्या दे रखा है? स्ट्रेट लाइन ही दे रखा है, मान के चलो। चलो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, पहले सिंपल अप्रोच लेके कैलकुलेशन करता हूँ, बहुत ही सिंपल अप्रोच लेके। मान लो एक डायग्राम बनाता हूँ, देखो सिंपल अप्रोच, सिंपल न्यूमेरिकल लेके एक डायग्राम बनाता हूँ। ये रखता हूँ डिमांड कर्व यहाँ पे, ये क्या डिमांड कर्व है, ये क्या रखता हूँ MR कर्व है, और इसमें क्या करता हूँ, ये कर देता हूँ इसमें MC कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है। अब आप मुझे बताइए इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा? जहाँ MR इक्वस टू MC है ना? ये Q क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे बताओ? QM, इसको क्या लिखेंगे? PM, क्योंकि मैंने MR इक्वस टू MC पे लिया तो वहां पे मोनोपोली फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। मानते हो? कम ऑन जल्दी से। ओहो, हाँ। अगर मैं कहूँ कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बात हो तो बताओ कहाँ आएगा फिर? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आता है? बताओ कहाँ आता है, कम ऑन। P इक्वस टू MC, ये P इक्वस टू MC, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। ये PCM है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो उस केस में क्वांटिटी क्या आ गया? ये आ गया। इसको क्या बोलेंगे? ये MR कर्व है, इसको क्या बोलेंगे? QPC। और PPC कहाँ होगा? यही होगा, PPC होगा ना, कम ऑन। मान गए सर। अब बताइए यहाँ पे मोनोपोली फर्म में कंज्यूमर सरप्लस कितना होगा? ये कंज्यूमर सरप्लस होगा, होगा ना? बोलो। मोनोपोली फर्म में प्रोड्यूसर सरप्लस कितना होगा? ये होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। अब मोनोपोली फर्म में डेड वेट लॉस क्या होगा? ये डेड वेट लॉस होगा। क्या होगा ये? डेड वेट लॉस। मानते हो? अगर मैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करता, उस केस में कंज्यूमर सरप्लस क्या होता? अगर मान लो मैं इसका नेमिंग कर दूं A, B और C, उस केस में इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर सरप्लस क्या होता? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता ना, बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर प्रोड्यूसर सरप्लस कहते क्या होता? जीरो होता। इस केस में प्रोड्यूसर सरप्लस जीरो होता। मान गए? मान गए सर, कम ऑन। हाँ, राइट सर। तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ एंड सिर्फ कंज्यूमर सरप्लस होगा, प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है? हॉरिजॉन्टल है। अब यहाँ पे लेकिन अगर मैं बात करूँ इन द केस ऑफ मोनोपोली फॉर्म, वो भी ले देता हूँ, इसका नेमिंग और भी कर दो। ABC है, यहाँ पे D लिख दो, यहाँ पे E कर दो। तो इस केस में इन द केस ऑफ मोनोपोली फॉर्म कंज्यूमर सरप्लस क्या होता बताओ? इसको F कर दो, F कर दो समझने के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD होता है ना। और प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। कौन सा रेक्टेंगल? FBED, FBED। मानते हो? कम ऑन जल्दी से। देखो यहाँ पे FBED। इन द केस ऑफ मोनोपोली फॉर्म डेड वेट लॉस क्या होता? एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कम ऑन, मैं नहीं बोलूंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। क्या बात है? DEC, क्या बात है जी, क्या बात है। इतने ठंड में इतना आराम से बोलना पड़ा आपको, मुश्किल से। DEC हो गया। अब अगर मैं कहूँ आपसे कि बताओ एरिया ऑफ डेड वेट लॉस कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल ये क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है? 1/2 इंटू EC। EC बेस है ना, देखो EC बेस है, EC बेस है। हाइट क्या है? D। देखो ना, कम ऑन, जबरदस्ती क्या मुश्किल करें इसको, जब आसान चाहिए तो। 1/2 EC इंटू D। अब EC किसके बराबर है? जो EC मैं यहाँ देखो, यहाँ कलर कर देता हूँ मैं, देखो ये EC है ना, वो ग्रीन है, ये QMPC ये भी ग्रीन है, देखो ये दोनों बराबर है ना। बोलो ना, कम ऑन। अगर मैं कहूँ आपसे कि मुझे बताओ मैं निकालना चाहता हूँ EC, तो क्या कहोगे? EC कहोगे
क्यू एम माइनस क्यू पी सी, इसको मोड लगा दो। देखो ना, क्यू एम माइनस क्यू पी सी, मोड क्यों लगाया? अगर नेगेटिव भी आ गया तो पॉजिटिव लेने के लिए लगाया, क्यू एम माइनस क्यू पी सी। आपको कहा सर क्यू पी सी माइनस क्यू एम कर दो, मोड मत लगाओ, ऐसा भी कर लो, नहीं मोड लगा दो, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि पोजीशन एक्चुअल कब कहाँ होगी सवाल के हिसाब से, इसलिए मोड लगा दो, क्योंकि मुझे पॉजिटिव लेना है, मुझे एक्चुअल डिस्टेंस लेना है, मुझे उसका डायरेक्शन नहीं लेना, साइन नहीं लेना उसका। तो इसी इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम माइनस क्यू पी सी। मानते हो? बताओ, कमान जल्दी से, कसम है, झूठ मत बोलना, बोलो। यस सर। अब मैं अगर हाइट की बात करूँ, हाइट है डी ई, बताओ डी ई क्या होगा? यहाँ देखो, मैं कलर देखो, कलर ब्लू कलर देखो, देखो ये जितना डी ई है यही होगा, पी एम माइनस पी पी सी होगा ना? बताओ, कमान, कितना अच्छा बोला, देखो आपने, पी एम माइनस पी पी सी, ये भी मोड ले लिया। अब अगर मैं पूछूं डेड वेट लॉस, तो क्या कहोगे सर? 1/2 इंटू बेस क्या है? क्यू एम माइनस क्यू पी सी मोड इंटू हाइट मोड पी एम माइनस पी पी सी। क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया। लिखो, लिख लिया इसको? मुझे पता कोई लिख नहीं रहा है, मुझे पता है, लिख रहे हो क्या? मोड ले लिया। देखो डेड वेट लॉस का फॉर्मूला आ गया कितना अच्छा से। लेकिन ये इसलिए आया कि मैंने जानबूझ कर यहाँ सिंपल केस लिया है, थोड़ा केस टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, बहुत आसान होगा, बस समझ लो बात को अब यहाँ तक। अब आइए मैं क्या करता हूँ, इसके कोरस्पोंडिंगली एक सवाल कराता हूँ आपको, सिंपल सवाल, ज़्यादा घुमाते नहीं, बिल्कुल सिंपल सवाल कराते हैं। तो इससे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि आपके सामने ये सारे नोट्स जो है ना, आपका है 43 पेज का नोट, देखो सब आपका है, मेरा नहीं है, ये आपका है। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करते हैं, रेगुलरली ज्वाइन करने के बाद ये सब नोट्स आपके पास PDF फॉर्म पहुंच जाएगा, और साथ साथ जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ वो भी पहुंच जाएगा, ये आराम से आप करेंगे। देखो हमारा सबका स्टाइल अपना अपना होता है, हमारा स्टाइल थोड़ा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड स्टाइल होता है, हम ज़्यादा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो मुझे पता है थ्योरी तो बच्चा ये नोट्स से ही पढ़ लेगा, जो नोट्स मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, मान रहे नहीं मान रहे हो? और क्लास में न्यूमेरिकल कराने के साथ साथ मैं थ्योरी भी करा ही रहा हूँ, आप देख रहे हैं बात को, यस या नो, कम ऑन। राइट सर, बिल्कुल करा रहा हूँ, और मैं बीच बीच में जानबूझ के चीखता रहता हूँ, क्योंकि आपका नींद ना आ जाए, आपको बोर ना हो, इसलिए मैं जानबूझ के कुछ ना कुछ पंगे बच्चों से लेता रहता हूँ। देखो ये देखो, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, ये सारा पढ़ा रखा है, देखो देख रहे हो, ये केस करा रहा हूँ, ओ कमॉन, देखो कितना, माय गॉड, जो मैं बोल रहा हूँ सब कुछ यहाँ देखो, देखो ना सर, होगा ही ना, आप पढ़ा ही रहो तब होगा ही होगा, कोई इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, होना ही है, क्यों जी? अब देखो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अभी नहीं पढ़ाया है, अब अगली क्लास में बात होगी सब बारे में, अभी बात जो कर रहा हूँ सो कर रहा हूँ। नेट लॉस हो गया। अब एक सवाल लिखिए सिंपल से, देखो कितना मजेदार सवाल होगा, कितना इंटरेस्टिंग तरीके से आप खुद ब खुद, आपको सर आप करना छोड़ दो, हम खुद कर लेंगे। देखो लिखो सवाल, सवाल लिखो, लिखो। मान लो यहाँ क्या करता हूँ, ए सी इक्वस टू करता हूँ एम सी इक्वस टू 5 कर देता हूँ, एवरेज कॉस्ट 5 है, मान गए? राइट सर। अगर मान लो यहाँ क्या करता हूँ, क्यू इक्वस टू करता हूँ मैं आपको 53 माइनस पी, मान गए? तो इसका इनवर्स इनवर्स डिमांड फंक्शन क्या होगा, पी इक्वस टू 53 माइनस क्यू। अगर हम क्यू के टर्म्स में लिखते हैं, क्यू इक्वस टू 53 माइनस पी, तो ये डिमांड फंक्शन है। अब पी टर्म्स में क्या, 53 माइनस क्यू, ये क्या है, बोलो ना, बोलो, ये इनवर्स डिमांड कब है, इनवर्स डिमांड कब है? मान गए बच्चे, कमन मान गए, यहाँ तक क्लियर है? राइट सर, क्लियर है। तो पी हो गया आपका। अब ये बताइए कि ये जो डिमांड कर्व है, ये ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट का है या मोनोपोली फॉर्म का है, या दोनों का है? डिमांड कर्व दोनों है कि किसी एक का है? हाँ, मैंने आपसे पूछा था कि ये जो मैंने डिमांड फंक्शन यहाँ दिखाया, इनवर्स डिमांड फंक्शन या डिमांड फंक्शन, ये किसका, मोनोपोली का या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का है? जल्दी बताओ, ये दोनों का है? ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का है या नहीं? ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का नहीं है, पूछो क्यों? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो प्राइस होता है वो क्या होता है, वो फिक्स होता है, पी बार होता है। अगर वहाँ पे 10 लिखा होता है या 20 लिखा होता है या 30 लिखा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, PCM बोलते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलते हैं। मान रहे हो?
बोलो हाँ। लेकिन यहाँ प्राइस फिक्स तो नहीं है, यहाँ प्राइस क्या क्वांटिटी का फंक्शन है। प्राइस एंड क्वांटिटी इन्वर्स एक दूसरे का, देखो ना। ये बात मैंने पहली क्लास में बताया था आप लोगों को, सबसे फर्स्ट क्लास में। तो ये आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का डिमांड फंक्शन नहीं है। अगर नहीं है तो इस केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा? एम आर इक्वस टू एम सी पे होगा। एम आर निकालेंगे यानी टी आर निकालना पड़ेगा। टी आर इक्वस टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी होगा। पहला सवाल करा रहा हूँ मैं आपको, 53 माइनस क्यू इंटू क्यू, तो 53 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, टी आर हो गया। तो एम आर क्या होगा बताओ? एम आर क्या होगा? 53 माइनस 2 क्यू, माइनस 2 क्यू, एम आर हो गया। और यहाँ पे एम सी कितना है? एम सी 5 दे रखा है। तो एम आर इक्वस टू एम सी क्या हो गया? 53 माइनस 2 क्यू इक्वस टू 5। तो 2 क्यू इक्वस टू क्या हो गया? 48 हुआ ना। तो क्यू इक्वस टू क्या हो गया? 24। क्यू अगर 24 आ गया, इसको डिमांड फंक्शन में प्रूफ कर दो। P इक्वस टू 53 माइनस क्यू, दैट इज P इक्वस टू 53 माइनस 24। तो क्या हो गया ये? 29। P इक्वस टू क्या? 29। मानते हो? कमॉन। ये जो Q आया ये क्या आया? क्यू एम आया ना, 24। ये P क्या आया? पी एम आया 29। मानते हो? कमॉन। क्यू एन पी एम आ गया। अगर मैं इसी सवाल में पुट कर दूं या नया डायग्राम बना लूँ तो भी चलेगा, मैं यहीं रख देता हूँ, कोई बात नहीं। इसी सवाल में पुट करता हूँ। कितना आया? प्राइस कितना आया? 29। क्वांटिटी कितना आया? 24। देखो यहीं पे आया। या मैं अलग डायग्राम बना लेता हूँ, यहाँ क्या हौच पहुँच करूँ? तो डायग्राम बना लेता हूँ, मैं साथ में डायग्राम बना लेता हूँ। एम सी कर्व तो ऐसे है और एम आर कर्व यहाँ है। ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। ये हो गया 29, ये पी एम है। और ये हो गया क्या? पी क्यू एम। कितना हुआ? 24। मान गए? कमॉन। ये एम सी 5 है, बहुत अच्छी बात। लेकिन डेड वेट लॉस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? और फॉर्मूला याद है क्या चाहिए था आपको? क्यू पी सी भी चाहिए और पी पी सी भी चाहिए, चाहिए ना? आपको क्यू पी सी भी चाहिए, आपको पी पी सी भी चाहिए। तो क्यू पी सी कहाँ से आएगा? पी पी सी कहाँ से आएगा? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इक्विलिब्रियम लेना पड़ेगा। वो कहाँ होता है बताओ? कहाँ होता है? P इक्वस टू एम सी। पी इक्वस टू एम सी कहाँ है? P इक्वस टू एम सी यहाँ पे है। ये एम सी कर्व है और ये प्राइस है। ये है P इक्वस टू एम सी, है ना? अगर मैं इस क्वांटिटी को नीचे कर लूँ तो ये क्वांटिटी क्या आएगा? क्यू पी सी। कितना आया? वे निकालते हैं कितना आया। क्यू पी सी आएगा, होगा ना? और ये क्या आया? ये आया पी पी सी। पी पी सी कितना आया? 5 आ गया। पी पी सी कितना है? 5 आया। कमॉन, पी पी सी कितना है? 5 आया। बोलो ना। हाँ, तो अब इसमें पुट करो इसको। अब ये क्या क्या हो गया सर? पी, ये क्यू पी सी कितना आया? तो अब ये देखो क्वांटिटी इक्वस टू क्या है? 53 माइनस पी है। देखो है ना, देखो स्टार्टिंग देखो, डिमांड कर जो है यही है 53 माइनस क्यू, है ना? कहोगे सर ये डिमांड कब तो मोनोपोली का है ना? बोलो जा एक बार बोल दो, ये डिमांड कर्व तो मोनोपोली का है। ऑफ कोर्स मोनोपोली का है, लेकिन उसी डिमांड कर्व को मैंने एमसी जहाँ टच करा उसी से मैंने क्या निकाल लिया? कॉम्पिटिटिव मार्केट का एक पॉइंट निकाल लिया। तो इसका मतलब क्यू इक्वस टू क्या होगा? 53 माइनस पी कितना निकला? 5। तो क्या होगा? 48। इसका मतलब ये क्या हो गया? 48। मान गए? कमान, 48 आ गया। अब अगर मैं डेड वेट लॉस निकालूं, डेड वेट लॉस निकालूं, वैसे मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ, डेड वेट लॉस की क्या जरूरत है? सब कुछ निकाल सकते, बताओ। अगर मैं निकालूं कंज्यूमर सरप्लस इन द केस ऑफ व्हाट? मोनोपोली, निकाल सकते हो ना? कंज्यूमर सरप्लस इन द केस ऑफ मोनोपोली, कंज्यूमर सरप्लस इन द केस ऑफ मोनोपोली क्या होगा? ये होगा ना? देखो जरा, होगा? बोलो ना। हाँ, कंज्यूमर सरप्लस इन द केस ऑफ मोनोपोली। अब आप कहोगे सर तो ये कितना होगा? ये इस ट्रायंगल का एरिया होगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ये बेस, बेस कितना? ये 24 है, तो ये भी 24 होगा। मानते हो?
कहोगे सर ये पॉइंट तो नहीं पता है, निकालता हूँ पॉइंट। बताओ डिमांड कर्व क्या है? प्राइस इक्वस टू 53 माइनस क्यू है ना, बताओ। अगर मैं 10th क्लास में चला जाऊँ और मैं ऐसे बता दूँ आपको, ऐसे कर दूँ करने के लिए, प्राइस रखो या क्वांटिटी रखो? प्राइस 0 तो क्वांटिटी कितना? प्राइस 0 तो क्वांटिटी कितना? 53। और क्वांटिटी 0 तो प्राइस कितना? 53। इसका मतलब ये पॉइंट क्या आ गया? 53। और ये भी पॉइंट क्या आ गया? 53। सच सच बताओ, आया कि नहीं आया? जबरदस्ती मुश्किल मत करो, आया कि नहीं आया? 53 आया? तो बताओ 53 में से 29 का डिफरेंस कितना आएगा, बताओ। ये कितना आ गया? 24। इसका मतलब ये कंज्यूमर सरप्लस इन मोनोपोली फॉर्म क्या होगा? 1/2 24 इंटू 24, बताओ कितना आ जाएगा? 12 इंटू 24। निकाल लो आप कितना आता है, मुझे नहीं पता है कितना आएगा। 12 4 जा 48, 4 288 आ गया बताओ। हाँ, अगर मैं लिखूँ प्रोड्यूसर सरप्लस इन मोनोपोली, बताओ कितना आएगा? प्रोड्यूसर सरप्लस इन मोनोपोली, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो एरिया है रेक्टेंगल का, ये क्या एरिया रेक्टेंगल क्या होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? ये तो 24 होगा ही ना। ये 29 और ये 5 है, इसका डिफरेंस कितना है? 24 है। वो है कि नहीं? देखो एरिया रेक्टेंगल क्या हो गया? 24 इंटू 24, 576। वाह, कम ऑन। हाँ, अब अगर मैं कहूँ कि बताओ, ये तो निकाल दिया आपने कि कंज्यूमर सरप्लस इन पीसी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो क्या कहोगे? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा? ये पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा देखो, ये ट्रायंगल का, बड़े से ट्रायंगल का एरिया होगा। उसका बेस कितना होगा? उसका बेस होगा 48, 1/2 बेस इंटू हाइट, 48 इंटू हाइट कितना होगा? हाइट होगा 53 में से 5 माइनस कर दो, 48, मतलब 24 इंटू 48, तो मल्टीप्लाई वो कितना आता है? अरे कर लो, 24 इंटू 2 हो जाएगा, 576 इंटू 2, 1152 देखो तो हो रहा है क्या? 1152 देख लो। इसी सवाल में कहूँ कि प्रोड्यूसर सरप्लस इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो क्या कहोगे? मल्टीप्लाई किया आया यहीं, बताओ कम ऑन। प्रोड्यूसर सरप्लस 0 आएगा, फैंटास्टिक, प्रोड्यूसर सरप्लस 0 आएगा। अब देखो मैं कहूँ, अगर टोटल सरप्लस कहूँ इन द केस ऑफ पीसी, तो क्या कहोगे आप? 1152 प्लस 0, 1152 आ गया, आया ना, बताओ। अगर मैं कहूँ टोटल सरप्लस इन द केस ऑफ मोनोपोली फर्म, टोटल सरप्लस इन द केस ऑफ मोनोपोली, तो क्या लिखोगे? 288 प्लस 576, बताओ कितना आया? ऐड करो। एट 5 4 आया ना, पक्का बताओ। ये टोटल सरप्लस इसका आया। हाँ, ये टोटल सरप्लस इसका आया। लॉस ऑफ सरप्लस कितना देखो, निकालो जरा। लॉस ऑफ सरप्लस कितना हुआ, जिसको हम डेड वेट लॉस कहते हैं, कितना हुआ बताओ? 1152 माइनस 1152 माइनस 854, कितना आया बोलो? 288 आएगा सर, देखो ढंग से देखो। कितना आ रहा है? ये होगा 864, ये 864 है। हाँ, 864 टोटल सरप्लस मोनोपोली, तो ये कितना आ गया घट के? 864 करो इसको, ये 288 आ गया, आया ना डेड वेट लॉस। लेकिन डेड वेट लॉस निकालने का तरीका और भी है। डेड वेट लॉस निकालने का तरीका एक और भी है, क्या तरीका है?
1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, क्यू एम माइनस पी सी मोड मल्टीप्लाई पी एम माइनस पी सी मोड, था ना। बताओ क्या होगा यहाँ पे, 1/2 Q_M-QPC कितना होगा, ये ट्रायंगल होगा डेड वेट लॉस, ये ट्रायंगल डेड वेट लॉस है ना। तो ये कितना होगा 48 - 24, ये कितना होगा 24, और ये भी कितना होगा 24 होगा ना। तो क्या हो गया 1/2 इंटू 24 इंटू 24, 12 इंटू 24, तो कितना आता है, हाँ 288 डेड वेट लॉस आ गया 288। चाहे फॉर्मूला से निकालो जैसे भी निकालो, लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, जो टोटल सरप्लस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो 1152 था, उसका क्या हुआ देखो, इन द केस ऑफ मोनोपोली क्या हो गया, कितने टुकड़े में बट गया। मोनोपोली में कंज्यूमर सरप्लस कितना हो गया 288, प्रोड्यूसर सरप्लस कितना हो गया 576, और डेड वेट लॉस कितना हो गया 288। देखो मतलब जो कंज्यूमर सरप्लस 1152 था इन द केस ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, वो घट के कितना बच गया, बताओ जल्दी से, बोलो ना। कंज्यूमर सरप्लस 1152 से घट के कितना आ गया, कंज्यूमर सरप्लस 1152 से घट के 288, कम हो गया 288 आ गया। लेकिन प्रोड्यूसर को फ़ायदा हुआ 576 का, तो प्रोड्यूसर ने अपना फ़ायदा तो किया, लेकिन प्रोड्यूसर ने कुछ ऐसा भी कर दिया जिससे जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ, मार्केट डेड वेट हो गया, डेड वेट लॉस कितना हो गया 288। जब भी मार्केट में डेड वेट लॉस आ जाए तो मार्केट एफिशिएंट कहलाएगा, इनएफिशिएंट कहलाएगा, कमाओ जल्दी से, इनएफिशिएंट। देखना अगला चैप्टर जनरल इक्विलिब्रियम होगा ना, एक्सचेंज, वहाँ पे यही एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी की बात होगी। हम लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, कोई भी इकोनॉमिस्ट पसंद नहीं करता, कोई भी कंट्री पसंद नहीं करता उसकी कंट्री में डेड वेट लॉस हो, मार्केट एफिशिएंट हो। मोनोपोली फॉर्म कोई पसंद नहीं करता, इसलिए मोनोपोली फॉर्म को गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलराइज करती है, मोनोपोली को कंट्रोल करती है, ताकि डेड वेट लॉस क्या हो, कम हो। आपने क्या देखा, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से अगर मोनोपोली में गए तो देखो कंज्यूमर सरप्लस कितना रिड्यूस कर गया। और हर कोई भी मोनोपोली फर्म कोशिश करता है, क्या कोशिश करता है, बताओ क्या करता है, हर फर्म कोशिश करता है मार्केट को मोनोपोलाइज करना, क्योंकि मोनोपोलाइज करने से क्या होता है, उसका प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता है, लेकिन साथ साथ नुकसान क्या होता है, डेड वेट लॉस का। मान गए, कमाओ जल्दी से, बोलो ना। हाँ, एक सवाल मैं लिख देता हूँ, अब वो सवाल करके रखिएगा अपने घर में, अगली क्लास मिलेंगे तो करेंगे हम लोग सवाल। क्वेश्चन है P = 120 - 0.5 Q, और TC टोटल कॉस्ट है 20Q, ठीक है 20Q है। अब इस केस में आपको निकालना है, समझ गए, इस केस में डेड वेट लॉस सब कुछ निकालना है। हिंट देता हूँ मैं, आप निकालोगे ना, इसको डिराइव करेंगे तो MC क्या आ जाएगा, MC 20 आ जाएगा। ऑफ कोर्स डायग्राम ऐसा ही बनेगा, यहाँ पे डायग्राम ऐसा ही बनेगा, आप ये आराम से सवाल कर सकते हो। अगली क्लास में लेंगे तो बहुत सारे सिचुएशन में बात करेंगे, किसका, डेड वेट लॉस की काफ़ी सारे सिचुएशन में बात करेंगे। मैं आपको 2-4 मिनट टाइम देता हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है अभी तक तो पूछ लीजिए। ये बताइए पहले, ये मज़ेदार टॉपिक था कि नहीं, ये बताइए, कम ऑन बोलिए, इंटरेस्टिंग था ना। आपको लग रहा है कि इकोनॉमिक्स है, आपको लगता है ज़्यादा इकोनॉमिक्स से ज़्यादा ये मैथमेटिक्स है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल मैथमेटिक्स है, लेकिन एक बार करने वाला तो जरूर है ना, दिमाग लगाने वाला। अगर नहीं पढ़ोगे एग्जाम में डायरेक्टली कैसे कर पाओगे, और जोरी थोड़ी एग्जाम इतने सिंपल आ जाएंगे, इसी में और एक्सपेरिमेंट होगा वहाँ पे, आप समझ पाइए। आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, नहीं कीजिएगा हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी कीजिए। मैं समझा के हर क्लास में थक चुका हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स है, टोटली मैथमेटिक्स है। आप जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं ना, उसमें जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, MME पढ़ रहे हैं, स्टैट्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, वो सब पढ़ना जरूरी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको इकोनॉमिक्स ही काम आने वाला है। वो सब उसको सपोर्ट करेगा, इकोनॉमेट्रिक्स और वो सब चीज़, वो सब टूल्स है, मानते हो, बोलो जरा। यस टूल्स है। एक डॉक्टर अगर सर्जरी करता है तो सर्जिकल इक्विपमेंट्स जो होते हैं ना, वो इक्विपमेंट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, लेकिन अल्टीमेटली जो बायोलॉजी है, जो शरीर है और जो पूरा कॉन्सेप्ट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम उसी का होना है। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।